आज हम अपने आप को परख के देखें, हम निर्दोष है, निष्कलंक है या नहीं। किसी को 10 रुपया 20 रुपया देना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब न्याय के समय जब तुम अंतिम न्याय में जाओगे और नर्क जाने का रास्ता जो चॉइस किए हो जानबूझ के, ये गलत बात है। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे चैनल में मैं यीशु मसीह का पवित्र नामों में मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आशा करता हूं कि आप और आपकी पूरा घराना यीशु मसीह का नाम से बहुत खुश रहेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम जानेंगे या आज हम सीखेंगे कि निर्दोष के बारे में। हालेलुया। आज हम इस संसार में, इस अंतिम समय में, आज हम निर्दोष है या दोषी है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। हालेलुया। आइए हम देखेंगे दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 14 वचन में इस प्रकार लिखा है, इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र वचन आज हमें कहता है कि तुम क्या हो, निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। इस संसार में, इस अंतिम समय में क्या होगा, हम कैसा जीना चाहिए, अपने जीवन को निष्कलंक और निर्दोष ठहरना चाहिए। लेकिन हम अपने आप को देख के देखें, परमेश्वर के वचन के अनुसार यीशु मसीह की बोली हुई रास्ता पर हम आज जब देखते हैं तो आज हम निर्दोष है या दोषी है। आज हम अपने आप को परखने की जरूरत है। हमारे पापों के लिए यीशु मसीह आया, वो हमें आजाद किया मृत्यु से, हमें वो जीवन देने के लिए आया। लेकिन आज हम अगर निर्दोष अगर ना रहेंगे, अगर दोषी ठहरेंगे, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें जो लहू हमारे लिए बहाया है वो सारे व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम फिर एक वचन को देखेंगे जहां पे लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय उसका 24 वचन में इस प्रकार लिखा है, जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुलड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्म के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। हालेलुया। जब यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया जा रहा था तो सारे लोग आते हैं और पिलातुस को कहते हैं, जो गवर्नर था, उस समय का गवर्नर था, उस समय का गवर्नर जो था, उसके पास आते हैं, कहते हैं कि हम इसको दोषी पाया है और इसे तू क्या कर, क्रूस पे चढ़ा। ये चिल्ला रहे थे। लेकिन जब वो जो गवर्नर था, जो पिलातुस था, उसने देखा, उसको अंदर, यीशु को अंदर लेके गया और कहता है कि तो सच सच बता कि तू कौन सी पाप किया है, जो तू वही पापों की वजह से बहुत सारे लोग तेरे विरुद्ध कह रहे हैं कि तुझे क्रूस पे चढ़ाने के लिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह ने कोई जवाब नहीं दिया, यीशु मसीह ने कुछ कहा नहीं। यीशु मसीह ने जब कुछ नहीं कहा तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, पिलातुस बाहर आके कहता है कि मैं इस धर्मी पुरुष को, या इस धर्मी पुरुष के ऊपर मैं कोई भी दोष नहीं पाता हूं, मैं इसे दंड नहीं दे सकता। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, जितने सारे लोग थे, सारे लोग कहते हैं कि उसे दंड दिया जाए, उसको दंड दिया जाए। और पिलातुस कहता है कि मैं इस धर्म की लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। अपने हाथ धो के कहता है कि मैं इस धर्मी पुरुष के लहू से मैं निर्दोष हूं, तुम्हारे सामने मैंने अपने हाथ धोए हैं। इस संसार में, इस अंतिम समय में जो भी चल रहा है, उसमें हम कह सकते हैं क्या, अपने आप को हम दोषी ठहराते हैं या निर्दोष ठहराते हैं, अपने आप को देखने की जरूरत है। आज पिलातुस की समान आज हम कह सकते हैं क्या कि मैं निर्दोष हूं? अपने हाथ धो सकते हैं क्या, मैं निर्दोष हूं? मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको पूछना चाहता हूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, दारू बेचना अच्छी बात है या बुरी बात है? गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, भांग बेचना अच्छी बात है या बुरी बात है? दारू पीना अच्छी बात है या बुरी बात है? ऑब्वियसली कहोगे आप कि नहीं, दारू पीना अच्छी बात नहीं। क्यों? क्यों दारू पीना अच्छी बात नहीं है? क्यों दारू बेचना अच्छी बात नहीं है? क्योंकि परमेश्वर के पवित्र वचन के खिलाफ है वो।
परमेश्वर की विपरीत है, वो परमेश्वर की वचन की विरोध है, वो हम नहीं पी सकते हैं। दारू पिलाना अच्छी बात है या नहीं? मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप चाहे दारू बेचो, चाहे आप दारू पियो, चाहे आप दारू पिलाओ, सब परमेश्वर की विरोध है, सब परमेश्वर की वचन की विरोध है। क्योंकि परमेश्वर की पवित्र वचन कहता है कि क्या तुझे नहीं पता, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा जो शरीर है वो परमेश्वर की मंदिर है, और इस मंदिर को जो नष्ट करेगा परमेश्वर उसे नष्ट करेंगे। आज हम अपने आप को देखे, समझे, जांच के देखे, परख के देखे, क्या मैं किसी को पिला तो नहीं रहा हूं? क्या मैं किसी को गुटखा खिला तो नहीं रहा हूं? क्या मैं किसी को अब गुटखा बेच तो नहीं रहा हूं? मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम अपने आप को जांच के देखने की जरूरत है। इन चीजों में मैं तो नहीं हूं। अगर मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं सच कहता हूं, इन चीजों में आप अगर लिप्त हो या इन चीजों को लेके आप अगर अपने जीवन अगर जीते हो तो आप एक दोषी ठहरते हो। परमेश्वर की पवित्र वचन, पवित्र आत्मा विचार के दिनों में आपको दोषी ठहराएगा, और बाइबल कहता है कि जो दोषी ठहराएगा वो नरक में जाएगा। हालेलुया। चाहे आप पियो, चाहे आप पिलाओ, चाहे आप बेचो, ये परमेश्वर की वचन की विरुद्ध है, परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन करने का काम है। जो परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन करता है उसको परमेश्वर जरूर न्याय करेगा और जरूर दंड देगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं। जो इंसान परमेश्वर की मंदिर को नष्ट करेगा उसे नष्ट किया जाएगा। हम हमारे जीवन में क्या होता है कि हमारे साथ कोई आता है या हमारे पास कोई आता है और कहता है कि मुझे 10 रुपया दे दे, 20 रुपया दे दे, 50 रुपया दे दे, 100 रुपया दे दे। ये मांग के क्या करता है? वो जाके गुटखा खरीद के खाता है, जाके खैनी खरीद के खाता है, जाके सिगरेट पीता है, जाके दारू पीता है। वो तो नरक जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको भी ले डूबेगा, आपको भी नरक लेके जाएगा। जो लोग देते हैं, वो इंसान दारू पीता है ये नहीं पता है, या वो इंसान आपकी पैसा को लेके गलत जगह में यूज कर रहा है आपको नहीं पता है। चलो ठीक है, आपको नहीं पता है, लेकिन जब जानबूझ के आप अगर करते हो तो क्या आप अपने आप को सोच सकते हो कि मैं दोषी नहीं हूं, निर्दोष हूं? नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम अपने आप को बचा के देखें, अपने आप को परख के देखें, अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपने आप को क्या करें, परीक्षा करके देखें कि मैं निर्दोष हूं कि दोषी हूं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब न्याय होगा, जब अंतिम न्याय होगा, अंतिम न्याय में सब लोग आएंगे। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा हूं, सब लोग आएंगे। वहां पे लाखों लाखों करोड़ों स्वर्गदूत रहेंगे, पवित्र आत्मा रहेगा, यीशु मसीह सिंहासन में बैठा रहेगा, प्राचीन लोग रहेंगे, जो स्वर्ग में अभी जो स्वर्गदूत है सारे लोग रहेंगे। इस पृथ्वी में जितना भी मनुष्य है, सारे मनुष्य वो क्या हो जाएंगे, अंतिम न्याय में आएंगे। अंतिम जब न्याय होगा उस समय आएंगे। मैं आज आपको बोल रहा हूं कि ये सब गलत है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो ये भी क्या हो रहा है, लिखा जा रहा है। आज पवित्र आत्मा इस जगह पे मौजूद है, वो कह रहा है, वो देख रहा है और अपने बुक में लिख रहा है कि क्या लिख रहा है कि करण की मुंह से कौन सी बात निकल रहा है, वो मनुष्य की अनुग्रह की बातें निकल रहा है या मनुष्य को बर्बाद करने की बातें निकल रहा है। वो सब कुछ देख रहा है और क्या है, वो लिख रहा है। जब अंतिम न्याय होगा मेरे प्यारे भाई और बहनों, सारे मनुष्य रहेंगे, सारे स्वर्गदूत रहेंगे, सारे प्राचीन रहेंगे, सारे तारागण सब कुछ रहेंगे, और उस समय न्याय होगा। उस समय आपकी जब वो बुक खुला जाएगा, आपकी जब न्याय होगा तो कहेगा कि तूने उस मनुष्य को क्या किया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया दे के क्या किया, उसको दारू की भट्टी में तूने भेजा, उसको गुटखा खाने के लिए तूने दिया, ये जानबूझ के तूने ये क्यों किया। तब आप क्या करोगे मेरे प्यारे भाई और बहनों? रोमियो 14:12 में इस प्रकार लिखा है, इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लिखा देगा। जब न्याय का दिन होगा
उस समय क्या होगा कि हम अपना अपना लिखा देना पड़ेगा, हर एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा। जब आपको पूछा जाएगा कि तूने ऐसा क्यों किया, तब आप किसको बोलोगे? आज कोई अगर आपको अच्छी बात कर रहा है, आप ये सब मत करो बोल के अगर कह रहा है, तो आप उसको विरोध जाओगे, उसके लिए लड़ाई करोगे, उसको अच्छा नहीं समझोगे। लेकिन जब न्याय होगा उस टाइम किसको झूठ बोलोगे? किसी को आप डरा दोगे, धमकाई दोगे, है तू गलत बोल रहा है। लेकिन उस समय जब यीशु मसीह के सामने जब अंतिम न्याय में आप जब खड़ा हो जाओगे, तो किसको झूठ बोलोगे? क्योंकि जो आपको सही या गलत है ये बता रहा है, वो भी वहां पे खड़ा रहेगा। पवित्र आत्मा जो हमारे साथ 24 आवर्स रहता है, वो भी हमारे साथ रहेगा। और जो पवित्र आत्मा जो लिख रहा है, वो बुक भी वहां पे रहेगा। और आपको HD क्वालिटी में वीडियो दिखाया जाए कि तू क्या किया है, देख। तब आप किसको बोलोगे? मैं आपको पूछना चाहता हूं, तब आप किसको बोलोगे कि नहीं तू गलत है? हालेलुया। आज पवित्र आत्मा आपको देख रहा है, लिख रहा है, तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। जिस दिन आप निर्दोष नहीं ठहर के जब दोषी ठहरोगे, मैं आपको सच कहता हूं, आपको कोई भी नहीं बचा पाएगा। जब अंतिम समय होगा, अंतिम न्याय में तुम खड़े रहोगे और वहां पे अगर दोषी ठहरोगे, तो आपको कोई भी नहीं बचा पाएगा नरक जाने से। आज किसी का जीवन हमारे हाथ में है। हालेलुया। आज हम किसी का जीवन हमारे हाथ में है कि उसको अच्छे रास्ते में लेके जाए या नहीं लेके जाए। हाँ, जो लोग नहीं जानते हैं, परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं, परमेश्वर को नहीं जानते हैं, व्यवस्था को नहीं जानते हैं, यीशु मसीह की वचन को नहीं जानते हैं, उन लोगों की बात अलग है। लेकिन जो लोग जानबूझ के गलती कर रहे हो, उनके लिए दंड भी अलग है। हालेलुया। उस टाइम कहोगे, प्रभु मुझे ये वचन नहीं मालूम था, कहोगे। आज जो लोग सुन रहे हो, आज जो सुन रहे हो, मैं आपको सच कहता हूं, अंतिम समय आ पहुंचा है कि जो कलीसिया को उठाने के लिए यीशु मसीह आ रहा है। आज अपने आप को देखो, अपने आप को जांचो कि परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं चल रहा हूं या नहीं चल रहा हूं। क्या मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा लिखा देना पड़ेगा? यह वचन कह रहा है। हालेलुया। क्या मैं कह रहा हूं कि किसी का जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है? क्या मैं अपनी ओर से कह रहा हूं? नहीं कह रहा हूं। कौन कह रहा है? परमेश्वर की पवित्र वचन कह रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज परमेश्वर की पवित्र वचन कहता है कि तुम इस संसार में निष्कलंक और निर्दोष रहो। आज हम अपने आप को परख कर देखें, हम निर्दोष है, निष्कलंक है या नहीं। किसी को 10 रुपया 20 रुपया देना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब न्याय के समय जब तुम अंतिम न्याय में जाओगे और नरक जाने का रास्ता जो चॉइस किए हो जानबूझ के, ये गलत बात है। मैं जानता हूं कि इस वचन को सुनने के बाद लोग भड़केंगे, लोग सोचेंगे क्या हमें सिखा रहा है। लेकिन मैं नहीं सिखा रहा हूं, यह पवित्र आत्मा आपको सिखा रहा है। पवित्र बाइबल में यह वचन लिखा हुआ कि यह होने वाला है, यह होगा तुम्हारे साथ। क्योंकि बहुत सारे लोग अपने अपने उपदेशक को बटोर लेंगे, लेकिन खरे शिक्षा को नहीं सुनेंगे। जो सच बात है उसको नहीं सुन पाते हैं, जो खरे बात है उसको नहीं सुन पाते हैं, लेकिन जो मिलावट बातें होते हैं वो सुनते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज अगर इस वचन से आप अगर नहीं जानते थे और जानबूझ के भी अगर गलत कर रहे थे, तो आज आपको माफी मांगने की बहुत जरूरत है। प्रभु मुझे माफ कर दे, तेरे वचन को मैं नहीं जानता था, प्रभु तू मुझे माफ कर दे। इस वचन को मैं नहीं जानता था और जब मैं जानबूझ के भी मैं गलत करता था, प्रभु तू मुझे माफ कर, प्रभु तू मुझ पर दया कर। मैं विचार के दिनों में मैं तेरे सामने मैं निर्दोष ठहरूं। आज हमें प्रार्थना करने की जरूरत है और माफी मांगने की जरूरत है, और वो जो आप गलती किए हो वो गलती को सुधारने की और वो गलती को छोड़ देने की जरूरत है। आप किसको 10-20 रुपए आप दोगे, वो जाके दारू पिएगा, वो जाके सिगरेट पिएगा, वो जाके गुटखा खाएगा, लेकिन आपको लिखा देना पड़ेगा। जो परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा वो नष्ट हो जाएगा, या उसको नष्ट किया जाएगा, उसके साथ साथ आप भी नष्ट हो जाओगे। इसीलिए किसी का जीवन हमारे हाथ में है, चाहे वो बुरा सोचे अच्छा सोचे, आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन उसको देने की जरूरत है। मेरे प्यारे भाई और बहनों,
परमेश्वर के पवित्र वचन जो हमें कहता है कि निष्कलंक रहो और निर्दोष ठहरो। ये अंतिम समय आ पहुंचा है, इसलिए आज हम अपने आप को परखे। यीशु मसीह का सामने जब हम जाएंगे तो निर्दोष ठहरे, नहीं तो नरक जाने से आपको कोई नहीं बचा पाएगा। आज किसी का जीवन आपके हाथ में है। आपकी एक कड़ी बातें, खरे बातें आपके मुंह से अगर निकलेगा तो किसी को बुरा लगेगा जरूर, लेकिन वो अगर रियलाइज अगर करेगा तो उसका जीवन बदल जाएगा, उसका जीवन बचेगा। जो अनंत जीवन है वो जीवन को वो प्राप्त करेगा। आपकी एक निर्णय, किसी को बर्बाद करना है तो आपकी एक निर्णय, किसी को जीवन देना है तो आपकी एक निर्णय की जरूरत है। जो आप पवित्र वचन को जानते हो फिर भी आप गलत करते हो, आज आपको निर्णय लेने की जरूरत है। प्रभु तो मुझे माफ कर, आज के बाद मैं ऐसा गलती कभी नहीं करूंगा। मैं आज के बाद वही काम करूंगा जो जब अंतिम न्याय होगा उस समय मैं निर्दोष ठहरूंगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम अगर परमेश्वर की पवित्र वचन की अनुसार अगर नहीं चलते, इस संसार के अनुसार अगर चलते हैं, तो आज परमेश्वर के पास आके माफी मांगने की जरूरत है और परमेश्वर को उसके वचनों के अनुसार चलने की जरूरत है। मैं आशा करता हूं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों कि इस वचन के द्वारा उस अंतिम समय में जो न्याय होगा वहां पे आप सब लोग निर्दोष ठहरोगे।